ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल रेगुलेशन अपन बात कर रहे हैं IRNA के द्वारा यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में मोस्ट ऑफ जीन्स का रेगुलेशन जो है वो IRNA के द्वारा करवाया जाता है। इसमें mRNA, siRNA, piRNA या लिंक के बारे में अपन पढ़ेंगे, लॉन्ग इंटरवेनिंग नॉन कोडिंग RNA, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लिंक या उसको LNC भी कहते हैं, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA या लॉन्ग इंटरवेनिंग नॉन कोडिंग RNA। फॉर एग्जाम्पल जीनेटिक्स में हम बात करेंगे X क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन जो होता है ZIST और T6 RNA के द्वारा होता है, तो वो किस तरह से रेगुलेट होगा वो हम जेनेटिक्स में बात करेंगे, यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं। मोस्ट ऑफ जीन्स का रेगुलेशन जो होता है यूकैरियोट्स में वो MI या siRNA पर बेस्ड होता है। piRNA बेसिकली PV इंटरेक्शन RNA, डिस्कवरी के बेस पर इसका नाम दिया हुआ है। piRNA मेनली प्रेजेंट होता है जर्म सेल्स में, और मोस्ट ऑफ सेल्स जो है सोमेटिक हमारे, उनके अंदर रेगुलेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं miRNA या siRNA, माइक्रो RNA या स्मॉल इंटरफेरिक RNA। शुरुआत करें हम उससे पहले एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जो है वो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, piRNA, miRNA और siRNA के अंदर। piRNA जो है, piRNA मोस्टली ट्रांसलेशन, piRNA और miRNA मोस्टली ट्रांसलेशन इनहिबिट करवाते हैं। टारगेट mRNA को डिग्रेड तब करवाया जाता है जब ये स्मॉल RNA इंटरफेरेंस परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग शो करता है टारगेट mRNA सीक्वेंस के साथ, तो उस केस में मोस्ट ऑफ टारगेट mRNA का डिग्रेडेशन करवा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि piRNA और miRNA दोनों का ओरिजिन जो है वो न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा हो रहा है, हमने यहाँ पर लिखा है एंडोजेनस, यानी कि इनको किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियर जीन के द्वारा सिर्फ रेगुलेशन के पर्पज से बनाया जाता है, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स को रेगुलेट करते हैं। इसका मतलब ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ ट्रांस रेगुलेशन, जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, ट्रांस रेगुलेशन बाय sRNA, जहाँ पर हमने OxyS और RPO-S RNA का एग्जाम्पल देखा था कि वहाँ पर वो बनते किसी और जीन के द्वारा हैं और वो रेगुलेट किसी और जीन के द्वारा कोडेड mRNA को करवा रहे हैं। तो इस तरह का रेगुलेशन जो होगा वो कैसा होगा, ट्रांस रेगुलेशन। तो मोस्ट ऑफ जो PI और miRNA हैं ये ट्रांस रेगुलेशन जो है वो शो करते हैं। एक खास बात यह है, इनका साइज 22 से 34 यानी कि कंपैरेटिवली लार्ज है piRNA जो है MI और siRNA से। MI या siRNA का साइज जो है वो 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड के आसपास है। दूसरी खास बात ये है, जो कि डिफरेंस पर CSR नेट में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सी फॉर्म जो है वो अवेलेबल प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। जैसे सिंगल स्ट्रैंड RNA फॉर्म होती है, डबल स्ट्रैंड RNA फॉर्म होती है, DNA, इस तरह से कुछ जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। MI या siRNA पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं CSR नेट के एग्जाम में। तो इस टॉपिक में हर एक पॉइंट को हमें ध्यान रखते हुए और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को याद करते हुए चलना है। प्रोसेसिंग के दौरान piRNA के अंदर कोई भी डबल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म नहीं आती है, जबकि miRNA और siRNA में प्रोसेसिंग के दौरान डबल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म प्रेजेंट होती है। ऑल्दो इनकी जो फंक्शनल फॉर्म होती है वो स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान MI और siRNA में डबल स्ट्रैंडेड RNA फॉर्म बनती है, जबकि piRNA में नहीं बनती है। piRNA में शुरुआत से एंड तक ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो PI और MI RNA के बारे में हमने बात करी है। अब इनके द्वारा रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होगा उसके बारे में भी अपने को बात करनी होगी। यहाँ पर तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने और लिखी है यहाँ पर कि मोस्टली इनहिबिट ट्रांसलेट एंड प्रमोट डीकैपिंग एंड पॉली टेल रिमूवल, जबकि यहाँ पर मैंने लिखा है मोस्टली डिग्रेड mRNA। ये इसलिए लिखा है क्योंकि PI या miRNA जो है ये इनका एंडोजेनस ओरिजिन है और ट्रांस रेगुलेशन है, यानी कि ये जिस टारगेट mRNA पर जाकर बाइंड होंगे वहाँ पर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होने के चांस जो है वो कम है। और उस कंडीशन में अभी आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग में कुछ एंजाइम काम आते हैं, RNAs जो डबल स्ट्रैंडेड RNAs थर्ड फैमिली वाले RNAs काम आएंगे, जो डबल स्ट्रैंडेड RNA को कट कर डबल स्ट्रैंडेड RNA
कट लगाते हैं। आरएनएज थर्ड फैमिली, ये क्वेश्चन भी CSIR नेट में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आरएनएज थर्ड फैमिली एंजाइम। तो MI या siRNA वाला जो प्रोसेस है, इसमें हम 3 एंजाइम पढ़ेंगे जो आरएनएज थर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये ध्यान रखना, आरएनएज थर्ड फैमिली से बिलोंग करने वाले 2-3 एंजाइम्स हैं जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। आरएनएज थर्ड फैमिली, ये आरएनएज थर्ड फैमिली जो है, इस आरएनएज थर्ड फैमिली में हम पढ़ेंगे एक एंजाइम ड्रोशा डाइसर आर्गोनट प्रोटीन, ड्रोशा, पासा, डाइसर, आर्गोनट, ये सारे जो हैं ये आरएनएज थर्ड फैमिली के एंजाइम हैं और ये डबल स्ट्रैंड आरएनए कट लगाते हैं। तो ये सारे हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग के अंदर काम आएंगे। अब मैंने इनमें डिफरेंस जो बताया था वो इसलिए बताया था यहाँ पर कि जो PIRNA है हमारा और MIRNA है, इनका ओरिजिन जो है वो एंडोजिनस है और किसी डिफरेंट जीन को ये रेगुलेट करते हैं। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग नहीं होगी और जहाँ पर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग नहीं होगी वहाँ पर जो है लास्ट में हमारे काम आएगा आर्गोनॉट। तो वो आर्गोनॉट एक्टिव नहीं हो पाता और टारगेट mRNA का डिग्रेडेशन जो है वो कंप्लीटली नहीं हो पाता, लेकिन ये डीकैपिंग को प्रमोट कर देते हैं। और हमने ऑलरेडी ट्रांसलेशन रेगुलेशन में पढ़ा था कि अगर डीकैपिंग हो जाएगी तो अनकैप्ड आरएनए जो है उसको एक्सोन न्यूक्लियसेस जो है वो डिग्रेड कर देंगे, मतलब फाइनली mRNA डिग्रेड होगा, ट्रांसलेशन इनहिबिशन होगा। siRNA वाले केस में क्या होगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होने के कारण आर्गोनॉट जो है वो डायरेक्ट उसको क्लीव कर देगा, वहाँ पर डीकैपिंग वगैरह की वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एक एक करके बात करते हैं इन सभी के बारे में, ठीक है, ओके।